2026 के नए साल में हमें को ऐसा बर्तन बना कि हम आपके लिए उपयोगी पात्र होने पाए। हमारे अंदर एक स्वर्गीय खजाने को तू भर दे, स्वर्गीय आशीषों से तू हमें भर दे, स्वर्गीय तालन से तू हमें भर दे कि हमारा जीवन इस नए साल में आपके लिए उपयोगी पात्र होने पाए। केवल हमारे जीवन से आपको हम महिमा देने पाए। आइए हम हमारा समर्पण परमेश्वर के हाथों में करें कि वो हमें उपयोग करे, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योजना में वो हमें आगे बढ़ा के लेके चले। आइए उसकी अनुग्रह को हम मांगे, उसकी उपस्थिति को हम मांगे कि हमारे हर क्षेत्र में केवल प्रभु की महिमा होने पाए, प्रभु की हुजूरी बनी रहे, उसका सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति, उसका अभिषेक हमारे अंदर बना रहे।
परमेश्वर, हम किसी भी बात के योग्य न थे, पर हे खुदा परमेश्वर तूने हमें अपना बेटा बेटी बना लिया खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा, हालेलुया, आपके प्रेम के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदा, हालेलुया। हे खुदा परमेश्वर, हमारे जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आइए हम खुदा से कहें, तू मेरा पिता, तू मेरा खुदा। क्योंकि वो ही हमारा सब कुछ है। हम जो कुछ भी है वो उसी के द्वारा। आइए हम हृदय की गहराई से परमेश्वर को हमारे जीवन का पूरा समर्पण करें, उसके हाथों में हमारे जीवन को दे दे कि वो हमें एक नई सृष्टि बना दे, नए दानों वरदानों से भर दे, वो हमें एक नई सुंदर नई सृष्टि बना दे। आइए हम ये करें। तू मेरा पिता, तू
कोई बंधन से आइए हम अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर के आभार स्तुति के साथ हमारे जीवन का पूरा समर्पण करें। आइए हम मिलकर परमेश्वर का महिमा सोचने से कहीं गुना बढ़कर प्रभु 2026 में प्रभु हम सारी आशीषों को मांग लेंगे परमेश्वर
मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, ओ प्रभु कुछ भी तकलीफ में भी परमेश्वर पिता तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए हर को प्रभु तैयार कर, मेरी प्रार्थना है। और आत्मा को तैयार कर परमेश्वर पिता, एक तैयारी के साथ जीवन जीने के लिए प्रभु इस कलीसिया को सहायता कर परमेश्वर पिता। हर एक परिस्थिति में प्रभु हालेलुया, चाहे वो दिन हो या रात हो परमेश्वर पिता, छाव हो या धूप हो प्रभु, गरीबी हो या अमीरी हो परमेश्वर पिता, भूख और प्यास हो प्रभु, कुछ भी हो परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु, तेरे वायदों को निभाने के लिए प्रभु में सहायता कर, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। तूने जो भी जिम्मेदारी दिया है वो उठाने के लिए हर एक को तू सहायता कर, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस पूरे साल को हम आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती आज की इस आराधना को प्रभु ने स्वीकार किया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। जहाँ तेरे लोग होते हैं वहाँ तू आता है परमेश्वर पिता, तेरे लोगों से तू मिलता है, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। और जो वचन सुनने वाले हैं प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपके दास का आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। आप उनके द्वारा बोलिए परमेश्वर पिता, ताकि 2026 में परमेश्वर पिता और भी हम मजबूत बन जाए परमेश्वर पिता, और भी प्रभु शक्तिशाली बन जाए परमेश्वर पिता, और भी प्रभु शैतान की सारी शक्तियों के सामने लड़ने के लिए, शत्रु के घोड़ों को उठाने के लिए परमेश्वर पिता। आज का वचन है परमेश्वर पिता, उस कड़क के समान हमें स्थिर करने पाए, मजबूत करने पाए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हालेलुया, तेरा वचन आज हमारे जीवन में काम करने पाए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हर एक सुनने वाले का आशीष दीजिए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हालेलुया, जो बीज बोने वाला है प्रभु, इस बीज को प्रभु आप आशीषित करना, मेरी प्रार्थना। अच्छी भूमि को प्रभु आशीषित करना, मेरी प्रार्थना है। बारिश को बरसाना समय समय पर परमेश्वर पिता। और संडे जब इस पूरे 2026 में ये लोग कलीसिया में आते वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, अनेक लोगों को एक अच्छी भूमि के रूप में तैयार करके लेकर आना परमेश्वर पिता। और हर संडे जो यहाँ से बीज बोया जाएगा प्रभु वो उगने के लिए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रभु तू सिंचाई करने वाला परमेश्वर है, बारिश को भेजना प्रभु, अंतिम बारिश को भेजना प्रभु। हालेलुया प्रभु, ताकि वो उगने के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, और बहुत फल आए, ताकि पिता को महिमा मिले, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। अरे कलीसिया फल लाने वाली कलीसिया बन जाए परमेश्वर पिता, तो उससे फल आज हमारे जीवन में लगने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, हर एक को आशीष दे परमेश्वर पिता। पूरे कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते, आगे हर एक समय को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. So सबको जय मसीह की, Praise the Lord. Happy New Year. God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे। So हमारा जो विषय है आज, जो कैलेंडर में छपा है कि हमें फिलिपी 3:13-14 के अनुसार आगे बढ़ना है। क्या बढ़ना है हमारा विषय इस साल? एडवांस जो थीम रखा गया है एजी चर्चों के लिए, तो यहाँ लगा पीछे की बातें भूलकर आगे की ओर बढ़ना। हमें आगे और बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे गेत्सेमनी के बगीचे में, तो वो जैसे पत्थर फेंकते उतनी जगह पर जाके आगे बढ़कर उसने प्रार्थना की है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फिलिपी 3:13-14 के अनुसार प्रभु के वचन को देखेंगे। यहाँ लिखा गया है, ये भाइयों, मैं अपने विषय में यह नहीं समझता कि पकड़ चुका हूँ, परंतु यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर और जो बातें आगे हैं उनकी ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमें 2026 में हमें स्मरण दिलाना होगा कि मसीह जीवन स्मृतियों में उलझे रहने का नहीं है, बल्कि मसीह की ओर दौड़ने का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2026 में हमें बाइबल प्रेरित पौलुस कहता है कि हमें सब बातों को, यहाँ लिखा है, धार्मिक गलतियां को पीछे छोड़कर भविष्य की आशा में आगे बढ़ते रहना है। ओके, सो यहाँ पर आपको और मुझे परमेश्वर एक बात
जो आज सिखाने वाला है। 4 बातें यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर पौलुस इसका लेखक है और ये पत्री जो है कहाँ पर लिखी गई है? पौलुस कलीसिया को यह सिखाना चाहते हैं कि आत्मिक परिपक्वता का अर्थ सबको पा लेना नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ना रहना है, बढ़ते रहना है। मसीह के समान बनने का हमें दौड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि आप और मैं यीशु के समान हो जाए। किसके समान हो जाए? यीशु के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा दौड़ का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और यहाँ पर पहली बात जो फिलिप्पी 3 में लिखा है, 13-14 में लिखा है, पीछे की बातें भूलना। किसकी बातें भूलना? Forgetting the past। ऐसा भी नहीं है जो प्रभु ने उपकार है उसको नहीं भूलना है, प्रभु ने जो अद्भुत काम किया है उसको हमें याद रखना है, बराबर। लेकिन जो गलतियां हमने की है, बराबर, जो बातें हमारे मन में आ रही है, जो शैतान ला रहा है, उस सभी पिछली बातों को हमें भूलकर हमें आगे की ओर बढ़ना है। सो यशायाह 43 उसका 18 और 19 में क्या लिखा है? बीती हुई बातों को स्मरण न करो, देखो मैं एक नई बात करता हूं। पूरा वचन वहां पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बीती हुई बातों को, यानी कि ऐसा नकारात्मक बातों को, भूतकाल में जो पिछले साल हमारे जीवन में हो गया, अप एंड डाउन, असफलता हो गई, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आई, वो सारी बातों को, बीती हुई बातों को भूलकर परमेश्वर क्या कहता है? मैं एक नई बात, नए काम आपके बीच में करने चाह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो 2026 में हमारा फोकस होना चाहिए कि पुरानी बातों को, पिछली बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि वो क्षमा करने वाला, शुद्ध करने वाला, यीशु का लहू हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको और मुझे कहा क्या क्या बात को छोड़ना है और क्या झगड़ना है, बराबर। बीते पाप, असफलता और अपराध बोध, यानी कि गिल्टी रहता है कि 2025 में मुझे जो करना था वो नहीं किया मैंने, एक गिल्ट, अपराध बोध रहता है। ओके, तो वो हमारे जीवन से हमें दूर करना होगा, बराबर। बीते पाप या असफलता हमारे जीवन में हो गई 2025 में, बहुत सारे गलतियां किया या पाप किया या परमेश्वर को नाखुश किया, ऐसी सारी बातों को क्या करना है? छोड़ना है। 2025 में छोड़कर हमें अभी 2026 में हमें विश्वास को जकड़ लेना है, उसको पकड़ना है, विश्वास को। वित्तीय सफलता और धार्मिक गर्व आगे बढ़ने से रोकते। कई बार हम पिछली सफलता को याद करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, लेकिन वो सारी बातों को, धार्मिक गर्व, घमंड को छोड़कर क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है। ओके, सो यहाँ पर दौड़ने वाला खिलाड़ी अगर पीछे मुड़कर देखता रहे तो गति टूट जाती है। जीत उसी की होती है जो आंखें लक्ष्य पर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर ऑगस्टिन नाम का जो संत था, उन्होंने कहा ईश्वर ने हमारे अतीत को पीछे छोड़ने के लिए क्षमा दी है, न कि उसे बार बार ढोने के लिए। ओके, सो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। भूतकाल में जो कुछ हुआ, 2025 में जो कुछ गलतियां हुआ हमारे से, उसको हमें 2026 में रिपीट नहीं करना। हालेलुया। व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सेवकाई के अंदर कुछ भी हो सकती है, उस गलतियां को, उस बीते बातों को हमें दोहराना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर 2026 में हमें लेके आया है। इस नए साल में नया बातों को प्रभु सिखाने जा रहा है। सो पहली बात पौलुस हमें कहता है कि पीछे की बातों को हमें भूलना है। ओके, दूसरी बात, आगे की ओर बढ़ना, रीचिंग फॉरवर्ड। इब्रानी 6 और 1 कहां आगे बढ़ना है? वहां लिखा है परिपक्वता की ओर आगे हमें बढ़ना। किसकी ओर? मैच्योरिटी। प्रभु हमें क्या देखना चाहता है? परिपक्व देखना चाहता है। जब वृक्ष बड़ा, जब पेड़ बड़ा होता है, पौधा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें खाद पानी डाला जाता है, और धीरे धीरे बढ़ता है, फिर क्या होता है? फूल लगता है, पेड़ फ्रूट लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर भी हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है?
परिपक्वता, जिसने हम विश्वास में बढ़ते हैं हर दिन, जितने मसीह में हम ओल्ड होते हैं, पुराने होते हैं, उतना हम परिपक्व होना चाहिए। Praise the Lord। सिर्फ उम्र बढ़ने से परिपक्वता नहीं आती, लेकिन मसीह में विश्वास रखने से, मसीह में विश्वास की जड़ मजबूत करने से, प्रेम में हमारी जड़ मजबूत होने से परिपक्वता आती है। हालेलुया। जितना हमारा मूल नीचे, जितना गहरा हमारा मूल जाता है, जड़ें जाती है, उतना हम हमारा जीवन, जैसे पेड़ का जीवन जितना उसका मूल जड़ें जितनी अंदर जाती है, उतना वो बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी जड़ें 2026 में जितनी अंदर जाएगी गहराई में, उतने हम ज्यादा आत्मिक रीति से बढ़ेंगे और हर एक आर्थिक और भौतिक रीति से भी प्रभु हमें बढ़ाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर की इच्छा यही है, परिपक्वता को हमारे जीवन में देखने की। हालेलुया। प्रार्थना करना, प्रार्थना में परिपक्व होना है, विश्वास में परिपक्व होना है। बाइबल यदि अभी तक भी आपने नहीं पढ़ा तो इस साल निर्णय करें, प्रभु मैं बाइबल पूरा करूंगा। हालेलुया। बाइबल को रटने, पूरे मन में, विचारों में हमें घोषणा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को हमारे जीवन में पहला स्थान देना होगा। वचन के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि परिपक्वता हर एक क्षेत्रों में आनी चाहिए। भजन संहिता 84:7 में लिखा है, वे बल से बल पाते चले जाते हैं। तो परमेश्वर का यही उद्देश्य है, कृपा पर कृपा हमारे ऊपर होने पाए, सामर्थ पर सामर्थ हमारा बढ़ने पाए। अभिषेक जैसे 2025 में था, वो अभिषेक 2026 में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थनाएं जो हमने किया है 2026 में बढ़नी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें आगे की ओर बढ़ना है। ओके। तो यहाँ व्याख्या मसीह के स्वरूप में ढलने की लालसा आत्मिक विकास का संकेत है। ओके। जितना हम मसीह के स्वरूप में ढलते जाएंगे, हालेलुया, यीशु के समान बोलना, यीशु के समान सुनना, यीशु के समान लोगों की समस्या को, जब वो यीशु मसीह ने लोगों को देखा, तरस आ गया यीशु को। हालेलुया। तो हम जैसा यीशु अनुभव करता है, महसूस करता है, हमें महसूस करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे यीशु ने देखा वैसा हमें देखना होगा। तब मसीह के स्वरूप में हम बढ़ेंगे, तब हमारा आत्मिक विकास हम देखने पाएंगे। वचन, प्रार्थना और आज्ञाकारिता आगे बढ़ने के साधन है। कितने साधन है आगे बढ़ने के? वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल जो है, भजन संहिता 119 जब आप पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 पूरा क्या है? वचन के ऊपर। किसके ऊपर है? वचन के ऊपर। हालेलुया। तो वचन क्या करता है? ये हृदय में रखते हैं। प्रभु का वचन हमारे दिल में 11 लिखा है, 119 का 11 कि प्रभु का वचन मेरे दिल में रखा है कि तेरे विरुद्ध में मैं पाप करूं। यानी कि जब प्रभु का वचन हमारे दिल में रहता है, हमारे मन में रहता है, तो प्रभु का वचन क्या करता है? हमें पाप करने से रोकता है। प्रभु के दास ने कहा कि बाइबल आपको पाप से दूर रख सकती है, या पाप आपको बाइबल से दूर रख सकता है। पाप है तो बाइबल पढ़ेंगे नहीं आप, बराबर। यदि प्रभु का वचन आपके अंदर है तो वो आपको पाप से दूर रखेगा। ओके। सो यहाँ पर प्रभु चाहता है कि पहले बात हमें वचन में बढ़ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उन 9 में क्या लिखा है? बदसा 119 का 9 में क्या लिखा है कि जुआन मानस પોતાની ચાલ ચલગત કેવી રીતે સુધરાવી શકે है परमेश्वर के वचन के आधार पर। हालेलुया। वचन पर चलने से उसका जीवन, बच्चे का जीवन हो, जुआन का जीवन हो, पुरुष का, स्त्री का जीवन हो, वचन के द्वारा वो शुद्ध हो सकता है। यानी कि वचन जरूरी है। 119 का 105 में क्या लिखा है? मेरे पैरों के लिए उसका वचन दीपक के समान है और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें मार्गदर्शन देता है। यानी कि वचन चाहिए। 2026 में वचन में हमें बढ़ना होगा। 164 में क्या लिखा है कि जो लोग प्रभु के वचन को प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनको बड़ी शांति मिलती है। किसको बड़ी शांति मिलती है? जो प्रभु के वचन को
आज्ञा को पालन करते, वचन पर चलते हैं, उनको बड़ी शांति मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को पालन करने में 19 का मेरे ख्याल से 11 में लिखा है कि तेरे सेवकों को प्रभु उसके वचन के द्वारा चेतावनी देता है, और जो वचन पालन करते हैं, जो वचन को क्या करते हैं, पालन करते हैं, वचन को पालन करते हैं, उसको बड़ा लाभ होता है। क्या कितना लाभ होता है? बड़ा प्रॉफिट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर का वचन जो है उसमें हमें बढ़ना। दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है कि क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी जाग नहीं सकते, मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? बराबर। तो यीशु मसीह ने वहां पर कम से कम 1 आवर 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए वहां पर प्रभु हमें कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर यीशु का जीवन प्रार्थना से भरा हुआ जीवन है। ओके, सो यीशु ने हमें नमूना दिया है कि हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। खाने से पहले प्रार्थना करना है। शिष्यों को पसंद करने से पहले उसने प्रार्थना किया। जब दुख उठाने की बारी आई तब क्या है, उसका पसीना लहू बन गया। इतने अद्भुत रीति से यीशु ने प्रार्थना किया। जब क्रूस के ऊपर थे तब भी वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको और मुझे यीशु के समान क्या करना है? हर समय प्रार्थना करना है। कहाँ प्रार्थना करना है? यीशु मसीह कहाँ प्रार्थना करने गए? पहाड़, एकांत जगह में। हालेलुया। यानी कि सेपरेट जगह, या अपने कमरे को बंद कर सारे संसारी बातों को, सारे कनेक्शन को तोड़कर तू अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर और पिता के साथ तू प्रार्थना में लॉगिन हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो गुप्त में हम जितना प्रार्थना करेंगे प्रभु से, उतना परमेश्वर क्या करेगा? जाहिर में, पब्लिक में प्रभु हमें रिवॉर्ड देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रार्थना में हमें बढ़ना है, और आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, वहां पर आशीष और श्राप के बारे में लिखा है। बराबर। तो यहां पर पहला दूसरा आयत में लिखा है कि जब परमेश्वर की वाणी को हम मानते हैं और सुनते हैं और मानते हैं, ओके, उसके ऊपर परमेश्वर आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आशीष से वहां 28 अध्याय में 101 से 14 कलम में पूरा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष और श्राप किसके ऊपर आधारित है? आज्ञा पालन करोगे तो आशीष मिलेगी, आज्ञा पालन नहीं करोगे तो श्राप आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। आज्ञा पालन करोगे प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा, आज्ञा पालन नहीं करोगे तो आप नीचे स्तर में आ जाओगे। हालेलुया। आज्ञा पालन करोगे तो प्रभु फल देगा। हालेलुया। आपकी नौकरी को, आपके बिजनेस को, आपकी खेती बाड़ी को परमेश्वर आपके पेड़ों को आशीष देगा। हालेलुया। पेड़ कच्चे गिर जाएंगे नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी हर एक खलिदानों को प्रभु आशीष देगा। आज्ञा पालन से आशीष आती है। हालेलुया। आज्ञा पालन से जीवन मिलता है। और इसलिए 3 बातों में हमें आगे बढ़ना है। सीढ़ी पर चढ़ते समय एक एक पायदान जरूरी है। छलांग नहीं, निरंतर कदम हमें ऊपर ले जाते हैं। हालेलुया। जो वांदरा है कूदम कूदी करे, कौन कूदम कूदी करे? वांदरा लोग छलांग मारे। अरे मानस शू करे चाहे, बराबर। जो बंदर होता है वो क्या करता है? कूदता रहता है, वो उन्नति नहीं पाता। बराबर। लेकिन जो मनुष्य ज्ञान और बुद्धि से भरा है, प्रभु के वचनों पर चलता है, वो क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप। बराबर। एक कदम एक ही बार, दूसरा कदम एक ही बार लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही व्यक्ति क्या करता है? पूरा सीढ़ी पर ऊपर तक अच्छी रीति से अनुभव के साथ चलता है, ऊपर चढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? हमें छलांग लगाने का नहीं है। हालेलुया। ये व्यक्ति ऊपर चढ़ गया 10वीं सीढ़ी में, सफलता की सीढ़ी में पहुंच गया, तो मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको प्रभु चाहता है कि स्टेप बाय स्टेप आप प्रभु में बढ़ो, वचन में बढ़ो, संगति में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो। हालेलुया। छलांग लगाने की जरूरत
नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उसको आशीष मिल गई इतनी छोटी उम्र में, मुझे भी चाहिए, नहीं। आपको प्रभु ने जो कदम कदम में रखा है उसके अनुसार ही आपको पहुंचना होगा सीढ़ी पर। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर प्रभु में कुछ सिखाना चाहता। जॉन वेस्ली कहते हैं आत्मिक जीवन में ठहराव ही सबसे बड़ा पतन है। यानी कि रुक जाना, एक जगह पर रुक जाना, ठहर जाना, बराबर, वही आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा पतन है। इजराइल लोग जब यरीको आ गया, बराबर, तब ये लोग लंबे समय तक वहां पर ठहर गए। उन्होंने सोचा मूसा मर गया है। तब प्रभु ने कहा, यहोशू को कहा कि हिम्मत रख, बराबर, डर मत, हिम्मत रख, मैं तेरे साथ, जैसे मूसा के साथ था मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। तेरे को कनान देश को जीतना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें एक जगह पर ठहरने के लिए नहीं रखता। हालेलुया। एक जगह पर हम ठहर जाते हैं, आत्मिक जीवन में हम उन्नति नहीं पाते, और इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम उन्नति पाए। तालाब का पानी जो है एक जगह पर ठहर जाता है, बराबर, और वो पानी कितना बहुत गंदा है, बराबर, उसमें नील आ जाते हैं, बहुत गंदा रहता है। लेकिन जो बहता पानी है, नदी का या नाले का जो बहता पानी है वो शुद्ध रहता है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर आगे बढ़ता है। ओके, सो हमारा जीवन यदि तालाब के समान, पानी के समान यदि ठहर गया, प्रभु ने मुझे ये आशीष दिया, उन्हें मुझे चंगाई दिया, मुझे छुटकारा दिया, आशीषों में, असफलता में आप रुक गए, ठहर गए, वहां पर आपके आत्मिक जीवन में क्या आता है? पतन आ जाता है। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। आत्मिक जीवन स्थिर नहीं होता, या तो हम बढ़ते या पीछे जाते, दो बातें हो सकती है। ओके, बैकस्लाइड हो जाते लोग या आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हमें आगे ही बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें परिपक्वता के लिए, कंप्लीट होने के लिए नहीं, परिपक्वता के लिए हमें बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। संपूर्ण होने के लिए नहीं। परफेक्ट तो कब हो जाएंगे? जब यीशु मसीह आएगा, अपनी कलीसिया को दुल्हन को ले जाएगा, तब कलीसिया संपूर्ण हो जाए, परफेक्ट। हालेलुया। अभी हम सब लोग अपूर्ण हैं। ओके, हमारा शरीर पाप और बुराई करता रहता है। ओके, हम आत्मा से जुड़े हैं, शरीर अभी भी निर्बल है, पाप करता रहता है। और इसीलिए यीशु मसीह जब आएगा तब ये शरीर का 100% उद्धार होगा और हम महिमावंत शरीर में बदल जाएंगे, यानी कि संपूर्ण हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आदम और हवा को पहला महिमावंत शरीर प्रभु ने दिया था, वही शरीर जब यीशु आएगा वो महिमावंत शरीर हमें लौट के प्रभु देगा। प्रेज द लॉर्ड। सो दूसरी बात हमें आगे की ओर, तीसरी बात, लक्ष्य की ओर दौड़ना। किसकी ओर दौड़ना है हमें? ये 2026 में हमें कुछ न कुछ लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थी 9:24 में लिखा है हमें कैसे रहना? इस ऐसी रीति से दौड़ो, ये अंतिम वाक्य है, ऐसी रीति से दौड़ो कि जीत जाओ। कैसे दौड़ना है हमें? कैसे आगे बढ़ना है हमें? लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है कि कुछ इनाम को हम पाए, जीत जाए। प्रेज द लॉर्ड। दौड़ जो दौड़ रहे, आत्मिक दौड़ जो हम दौड़ रहे, वो जीतने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी 12:1 और 2 में लिखा है कैसे दौड़ना है? धीरज से दौड़े। किसकी ओर ताकना है? यीशु की ओर ताकते हुए धीरज से हमें ये दौड़ को पूरी करना है। प्रेज द लॉर्ड। सो लक्ष्य की ओर हमें दौड़ना है। लक्ष्य वहां पर लिखा है, जीवन का लक्ष्य मसीह को जानना और प्रकट करना। क्या लक्ष्य है? मसीह को जान लेना और उसके समान बनना, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जितना हम यीशु के समान हो जाएंगे, हमारे चलना, बैठना, उठना, देखना सब में यीशु के समान हमें बनना होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, आत्मिक जीवन का।
दूसरे बहुत सारे लक्ष्य आप अपने जीवन में हो सकते हैं। ये साल मैं बाइबल को पूरा करूंगा, हालेलुया। मैं इस साल कम से कम 1 घंटा हर दिन प्रार्थना करूंगी। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, आत्मिक गोल, हालेलुया। मैं कम से कम हर दिन या कम से कम सप्ताह में 3 या 4 बार किसी न किसी को मैं सुसमाचार दूंगा। अपनी विश्वास की गवाही मैं दूसरों को बताऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कुछ न कुछ आत्मिक जीवन का आपको लक्ष्य निश्चित करना होगा, क्योंकि आत्मिक जीवन ऐसा ही नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना। ओके, लिखा है कठिनाइयों में भी निरंतरता, रुकना नहीं, दौड़ते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो एक आदमी था, सब लोग दौड़ में जाते हैं, अलग अलग देशों से पूरे आते हैं दौड़ने के लिए। तो एक व्यक्ति अपने देश से गया और वो दौड़ रहा था, घायल हो गया, उसका पैर घायल हो गया और लहूलुहान हो गया, लेकिन वो दौड़ रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई तू क्यों दौड़ रहा है, क्योंकि अभी तेरा पहला नंबर, दूसरा नंबर या तीसरा नंबर आने वाला नहीं है, लेकिन वो दौड़ रहा है। बाद में वो दौड़ को उसने फिनिश किया, पूरी किया। ओके, और जब मीडिया वाले ने उसको पूछा कि भाई तू क्यों दौड़ रहा था, क्योंकि इनाम तो तुझे मिलने वाला नहीं था, तू घायल हो गया था, कमजोर हो गया था, लहूलुहान हो गया था, तो अभी तू क्यों दौड़ा? तो उसने कहा कि मेरा लक्ष्य क्या था, दौड़ को पूरी करना। मेरे देश ने मुझे इसलिए भेजा था कि मैं दौड़ को पूरा करूं। बराबर? तो स्वर्ग ने आपको इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने आपको संसार में इसलिए भेजा है कि आपको आत्मिक जीवन की दौड़ को पूरी करना है। हालेलुया। मध्य में आपको यीशु को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। परिस्थितियों को छोड़कर, परिस्थितियों में आपको यीशु को छोड़ना, कठिनाइयों में आपको यीशु को छोड़ना नहीं है। जो दौड़ के लिए प्रभु ने आपको बोला है, उस दौड़ को आपको पूरी करना है। सो यहाँ पर बिली ग्राहम साहब कहते हैं, मसीह जीवन स्क्रिप्ट नहीं मैराथन है। अंत तक विश्वास योग्य रहना ही विजय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर मैराथन का दौड़ जो है वो क्या है, चलता है, दौड़ना है। एक दौड़ेगा 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25 दौड़ते रहते हैं। मैराथन बहुत लंबा दौड़ होता है। ओके, सो यहाँ पर अंत तक विश्वास योग्य रहना ही विजय है। सो यहाँ पर आपको और मुझे इस दौड़ में क्या करना है, अंत तक विश्वास योग्य रहना। चौथी बात, अंतिम बात, ऊपर की बुलाहट का इनाम। ओके, कौन सा इनाम है? दूसरा तिमोथी 4:7-8 में लिखा है, क्या लिखा है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। किसने अच्छी कुश्ती लड़ी है? पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। ये उसकी अंतिम पुस्तक है, तिमोथी, दूसरा तिमोथी है, उसकी अंतिम पुस्तक लिख रहा है और कह रहा है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, विश्वास की कुश्ती उसने लड़ा। ओके, उसने दौड़ को पूरी किया और वहां पर लिखा है कि धर्म का मुंगट परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। कौन सा मुंगट, कौन सा इनाम रखा है? धार्मिकता का मुंगट प्रभु ने हमारे लिए रखा है। ओके, कोलोसी 3:1-2 में क्या लिखा है कि हमें पृथ्वी की बातों पर नहीं, लेकिन ऊपर की बातों, स्वर्ग की बातों पर हमें ध्यान लगाना होगा। उसकी स्वर्ग की वस्तु को हमें, ऊपर की वस्तु को हमें खोजना है। ओके, सो हमारी बुलाहट कैसी है? स्वर्ग की वस्तु को खोजना, ऊपर की वस्तु को हमें खोजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ संसार में इनाम आपको मिले या न मिले, लेकिन स्वर्ग में आपको इनाम मिलना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए हमें रखा है। ओके, यह बुलाहट सांसारिक सफलता नहीं है, स्वर्गीय उद्देश्य है। इनाम क्या है? अनंत जीवन, मसीह के साथ महिमा और संतोष। हालेलुया। सो जब हम इस पृथ्वी की दौड़ को पूरा करेंगे तब परमेश्वर हमें क्या देगा? अनंत जीवन देगा। क्या देगा हमें? अनंत जीवन। फिर
1000 साल परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, उसकी महिमा में हम लोग उसके साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। ये कब होगा? कि हम यहां से वहां जाएंगे, तब जब बादलों में हमें उठा लिया जाएगा। यदि मसीह में हम मर गए हैं तब हमारा पहला पुनरुत्थान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि आपको और मुझे मसीह के साथ महिमा में उसके साथ राज्य करेगा। और वहां पर स्वर्ग में क्या होगा? संतोष होगा। कोई भूख लगेगी नहीं, बराबर, कोई प्यास लगेगी नहीं, कोई अंधेरा नहीं होगा। हालेलुया। संतोष, सेटिस्फैक्शन वहां पर होगा। पहाड़ चढ़ने वाला नीचे की कठिन राह नहीं बल्कि चोटी के दृश्य को देखकर आगे बढ़ता है। ओके, सो यहाँ पर कोई व्यक्ति जब पहाड़ पर चला जाता है, तब जो पहाड़ उसको बड़ा लगता है, वो पहाड़ अभी किसके नीचे आ जाता है? उसके पैर के नीचे आ जाता है। कहाँ जाता है? उसके पैर के नीचे आ जाता है। ओके, तो आपको और मुझे आगे देखकर हमें चलना है। समस्या को नहीं देखना, लेकिन हमारा लक्ष्य को देखना है हमें। A.W. टोजर नाम के जो विद्वान है, यदि हमारी दृष्टि अनंत पर है तो अस्थाई कष्ट हमें विचलित नहीं कर सकते, वो कहते हैं। ओके, सो हमारी दृष्टि यदि अनंत कालिक बातों पर है तो अस्थाई कष्ट यानी कि थोड़े समय का जो कष्ट है, बीमार है, तकलीफ है, समस्या है, उस पे हम विचलित नहीं होगी। ओके, हम अस्थिर नहीं रहेंगे। सो यहाँ पर प्रभु क्या करता है? स्वर्गीय लक्ष्य हमारे सामने है, पृथ्वी की छोटी सी पीड़ाओं के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए अपने आप को हम परमेश्वर की 4 बातें जो यहाँ पर लिखी गई है। पहली बात, पीछे नहीं आगे बढ़ना है। 2026 में प्रभु हमें कहता है कि हमें पीछे नहीं आगे बढ़ना है। कहां पर बढ़ना है? हमें कहां पर बढ़ना है? आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा क्या करना है? वचन में स्थिर रहना है। 2026 में आप सबको क्या करना है? वचन में स्थिर रहना है। हालेलुया। जो पेड़ स्थिर रहता है वही फल लाता है। बराबर। दूसरी बात, तीसरी बात, निरंतर प्रार्थना। यीशु के समान आप और मुझे निरंतर प्रार्थना करते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस क्या करता है? हर समय यीशु कहता है सदा प्रार्थना करो, कायर हंसो नहीं। बराबर। पौलुस कहता है नित्य प्रार्थना करो। हालेलुया। आपको और मुझे हमेशा प्रार्थना करते रहना है। चौथी बात, प्रेम और पवित्रता में ये 2026 में हमें चलना है। प्रेम में चलना है और पवित्रता। जो મનમાં શુદ્ધ છે તેઓને ધન્ય છે કેમ કે તેઓ દેવને જોશે। हालेलुया। इब्रानी 12:14 में लिखा है कि पवित्रता के धोरण में हमें आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। यानी कि प्रेम और पवित्रता यीशु का मार्ग है, बराबर, उसमें हमें चलना। आइए हम खड़े हो जाएंगे। ये आत्मिक संकल्प हम करेंगे 2026 के लिए। पीछे नहीं लेकिन आगे बढ़ने का संकल्प करेंगे। वचन में स्थिर रहने का संकल्प करेंगे, निरंतर प्रार्थना करने का और प्रेम और पवित्रता में बढ़ने का। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु ने हमारे सामने लक्ष्य को रखा है, उस लक्ष्य में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। पुरानी बातों को, पिछली बातों को, 2025 की अनेक भूतकाल की बातों को, अपराध बोध को, अनेक घमंड को, अनेक ऐसे बात आत्मिक रुकावट है हमारे जीवन में थे, उस सब बातों को भूलकर हमें आगे की ओर हमें बढ़ना है, लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना है। हालेलुया। हमारा लक्ष्य है अनंत जीवन, स्वर्ग पाना हमारे लक्ष्य है। हालेलुया। 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 आइए हम मुंह खोलकर हम सब लोग इस संकल्प करेंगे, प्रभु 2026 में हम पीछे नहीं आगे बढ़ेंगे। बोलिए मेरे साथ, प्रभु यीशु मैं पीछे नहीं आगे बढ़ूंगा, वचन में स्थिर रहूंगा, प्रार्थना निरंतर करता रहूंगा, प्रेम और पवित्रता में चलूंगा। 2026 में मेरे इस संकल्प को आभासित देना, इस पर चलने के लिए आप
मुझे बल देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना और सामर्थ देना। जो भी मैंने बोला है, जो कबूलात किया है, प्रार्थना किया है मैंने 2026 में मैं पूरा करने पाऊं, तो यीशु के नाम से आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे और हमारे पेट को चढ़ाएंगे।